हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है और आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं उन सारे पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इतने दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे बहुत सारे एग्जाम को लेकर के और बहुत सारी नोटिफिकेशन नोटिस वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। तो उन सारे टर्म्स और पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा एग्जाम है मेरा जिसकी प्रिपरेशन इस टाइम पे हम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या मैंने बिहार का फॉर्म अप्लाई किया था या नहीं। और बहुत सारे जब से ये इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं उसके बाद से बहुत ज़्यादा ट्वीट्स और बहुत ज़्यादा पेपर की कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह वायरल हो रही है। आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली होगी आई होप। तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो इनमें कितना सच है और क्या वाकई जितना यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं या यूट्यूब पे टीचर्स वगैरह दिखा रहे हैं क्या वो सच है या नहीं, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में कि क्या उसकी कुछ जो टर्म्स हैं, मतलब जो प्रॉब्लम है कि इसे 1 साल की वैलिडिटी का होना, बहुत ज़्यादा दूर सेंटर देना, इन सारी चीज़ों में जो चेंजेस की बात चल रही है इसमें कितना मतलब पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा आरओ एआरओ या हमारा सुपर टेट और यूपीपी का री एग्ज़ाम, ये सभी चीज़ें कब तक हो सकती है, तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग बिहार टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ 3.5 लाख के करीब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे अलग अलग टाइप की कैटेगरी के एग्जाम दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर, मिनी मॉक टेस्ट वगैरह दिया हुआ है। कुछ टेस्ट आपके फ्री भी हैं, आप इन्हें फ्री में ये टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। और पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसकी यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईयरली पास प्रो आपको मिल जाएगा सिर्फ 351 में। बस आपको कूपन कोड यूज़ करना है एस्टेट, और ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है और बहुत ही कम टाइम के लिए, यानी कि 30 जून के लिए। तो जिन्हें भी परचेज करना है फटाफट कर सकते हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप लोग टेक्स्ट बुक का पास बाय करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि डे बाय डे अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। और अब बात कर लेते हैं क्या मेरा कौन सा एग्ज़ाम है, इस टाइम पे कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा एग्ज़ाम वही वाला है जो कैंसिल हुआ था, बीपीएससी 3.0। तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया था बट इतना भयंकर तरीके से पेपर लीक हुआ कि उन्हें कैंसिल करना पड़ा। और री एग्ज़ाम भी शेड्यूल किया गया है आपका 19 से 22 जुलाई के बीच में। बट अगर ये मतलब कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती तो यही डेट रहने वाली, अदरवाइज मे भी डेट एक्सटेंड हो तो 99% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम इसी डेट में होना है। और तैयारी भी इस एग्ज़ाम की हो ही रही है कि हाँ इस डेट में एग्ज़ाम करा लिया जाए। अब बात कर लेते हैं यूपी में बहुत सारे मतलब डिमांड है छात्रों की या हम एस्पिरेंट्स की कि जो यूपीपी का एग्ज़ाम है उसको बहुत जल्दी कराया जाए। इसके अलावा आरओ एआरओ का एग्ज़ाम भी रीशेड्यूल किया जाए। और जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है यार, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब आप इतनी दूर जाते हो एग्ज़ाम देने और फिर उसको मतलब हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग कट ऑफ डिसाइड की जाती है। आप किसी एग्ज़ाम में एलिजिबल होते हो, किसी में हाँ कम नंबर है तो आप बाहर हो जाते हो, जबकि एक नॉर्मल मतलब उसको ये कहा गया है कि एक नॉर्मल टेस्ट है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार डीआई वगैरह कैसी आई थी, जबकि कहा गया है कि वो एग्ज़ाम ऐसा है जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी देंगे, तो उस हिसाब से पेपर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और यही है कि फिर उसमें मतलब बच्चों की डिमांड है या हम एस्पिरेंट्स की डिमांड है कि उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए या फिर आप सेंटर वगैरह जो है वो थोड़ा पास पास रखो। और इसके अलावा जो उसकी वैलिडिटी है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब 1 साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता और आपका जो वैलिडिटी है वो पेट की ख़त्म हो जाती है और फिर अगेन आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है प्रिपरेशन, फिर से उसको वो सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा है कि हाँ यूपी ट्रिपल एस सी को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। और अभी जो मतलब पिछली लेखपाल की जो वैकेंसी थी अभी वो फाइनल नहीं हुई है, मतलब उसमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है लोगों को, बट ये कहा जा रहा है कि नई वैकेंसी आने वाली है। तो हम लोगों की यही डिमांड रहती है कि जो पुराना एग्ज़ाम है उसको तो आप एटलीस्ट ज्वाइनिंग करा दो, जो भी एग्ज़ाम वगैरह आप लोग कराए हो उसकी तो ज्वाइनिंग करा दो, वही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है और नई का मतलब ऐसे हल्ला हो रहा है कि हाँ ये तो पुरानी तो पहले कंप्लीट आप कराइए और फिर चलिए ठीक है, पता नहीं क्यों उसको फंसा के रखे हैं या कोर्ट केस जो भी चल रहा है, मैटर जल्दी सॉल्व हो और आने वाले टाइम में जो नई वैकेंसी है उसकी जल्दी से ज्वाइनिंग हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के एस्पिरेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर बात कर ली जाए आरओ और यूपी ट्रिपल एस यूपीपी, तो ये दोनों एग्ज़ाम तो आप लोगों ने जाना है कि बहुत कैंसिल हुआ और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन्हीं को होती है। और फिर से अभी एग्ज़ाम होना है, कब तक में भी जल्द ही हो जाए, तो ये एग्ज़ाम भी आपके जल्दी ही हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 वाले में शामिल हुए थे उनके भी ये कि हाँ वैकेंसी आ रही है। एक्चुअली हो ये रहा है
कि जो वैकेंसी आती है उसमें सीट बढ़ा दिए जाते हैं, और जो मतलब पिछली वैकेंसीज होती है उसको क्लियर करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि आप इतना ज़्यादा टाइम लेके 4 से 5 साल लग ही जाते हैं। तो बस आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, और सुपर टेट को लेकर के क्या है कि अभी ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं कि कब तक आएगा। यार जब से आप लोग देख ही रहे हो कि इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, तब से ये सारी चीज़ें वायरल हो रही कि आ रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। और एक तो ये भी न्यूज़ थी कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह वो लोग नियुक्ति हुई है, और अभी वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, जबकि अभी उसके थ्रू एक भी वैकेंसी नहीं निकली, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही है ना कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी आएगी, बट अभी तक नहीं आई है। तो आई होप जल्द आए और जल्दी जल्दी सारे काम किए जाए। और यूपी में पीआरटी को लेकर के क्या ही बोलूँ मैं, सुपरटेंडेंट यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए, कि वो उनकी तो संख्या ही ज़्यादा हो जाती है। कैसे हो जाती है पता नहीं। आप बहुत सारे स्कूल देखते होगे अपने आसपास जो कि खाली है, या एक या दो टीचर या एक या दो शिक्षा मित्र है, बट अकॉर्डिंग टू रूल कैसे भी करके ये लोग ये शो कर देते हैं कि हाँ प्राइमरी स्कूल में टीचर्स जो है वो हैं, अवेलेबल है या ज़्यादा ही है। तो इस चीज़ को लेकर के भी है कि हाँ अगर जो चीज़ें हैं मतलब वैकेंसी है, वैकेंट हो रही है सीटें, तो आप उसकी वैकेंसी निकालिए। और बिहार में आप लोग देख ही रहे हो बीपीएससी ट्री कितने सारे बार हो चुका है, और इसके अलावा 4.0 की भी तैयारी चली रही है, वो भी जल्द होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अभी कर रहे हो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करें।